जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान का जो दूसरा पाठ है यानी चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। गृह विज्ञान का दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, आय व्यय और बचत। आय व्यय और बचत ये दूसरा पार्ट है गृह विज्ञान का, यानी दूसरा चैप्टर है। और इस चैप्टर के कुल 23 MCQ आप लोग ध्यान देंगे, कुल 23 MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। 100% की गारंटी मैं लेता हूं कि यहीं से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में जरूर पूछे जाएंगे। और इसके पहले मैंने जो पहला चैप्टर है गृह विज्ञान का, उसके कुल कितने प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुविकल्पी कुल 18 प्रश्न थे पहले चैप्टर के अंतर्गत, जिसकी वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, आपको वीडियो मिल जाएंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से मैं आपकी MCQ प्रश्नों की यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की अध्यायवार यानी चैप्टर वाइज आपकी धुआंधार तैयारी करा रहा हूं। जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। गृह विज्ञान में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आपको याद करना होगा और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिनको आपको क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पर कुल 23 प्रश्न हैं, आपको कुछ प्रश्नों को ही याद करना है, बाकी कुछ प्रश्नों को समझना है। तो समझने वाले कौन से हैं, याद करने वाले कौन से हैं, और सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, बचत की आवश्यकता है। बचत करना क्यों आवश्यक होता है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए, या उपर्युक्त सभी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बचत का जो है बचत की क्या आवश्यकता है? बचत जो है भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए की जाती है। किसके लिए? भविष्य की आकस्मिक खर्चों के लिए की जाती है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बचत का मुख्य प्रयोजन है। बचत का मुख्य प्रयोजन है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बचत का मुख्य प्रयोजन क्या है? विकल्प दिए गए हैं, मनोरंजन के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, कीमती आभूषण खरीदने के लिए, या भविष्य के लिए आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए। तो बचत का मुख्य प्रयोजन क्या है? भविष्य के लिए आवश्यक व आकस्मिक व्यय, यानी जो भविष्य में आवश्यक खर्चे होते हैं या जो आकस्मिक खर्चे यानी अचानक खर्चे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में कोई अचानक बीमार हो गया या किसी भी कारणवश कोई दुर्घटना हो गई, तो उसके खर्चे के लिए यदि हम बचत किए होंगे पहले से, तो वह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो बचत का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? भविष्य के लिए आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दोनों ही प्रश्नों को आपको समझना है, ना कि याद करना। मैंने 23 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जिनमें से आपको अधिकांश प्रश्नों को समझना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सबसे जरूरी बात, आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिखते रहिएगा, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। अगला प्रश्न है, किसान विकास पत्र योजना है, तो यह बैंक की योजना है या जीवन बीमा की, डाकखाने की, या इनमें से कोई नहीं? तो किसान विकास पत्र किसकी योजना है? किसान विकास पत्र जो यह योजना है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसान विकास पत्र योजना है किसकी? डाक खाने की। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? डाक खाने की योजना है।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बचत सुरक्षित रखने का साधन है। दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि यदि आपने बचत की है यानी धन को इकट्ठा किया है तो उसको यदि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? बॉक्स में रखना चाहिए, बैंक में जमा करना चाहिए, या पड़ोसियों के घर रखना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। यदि हमने धन एकत्रित किया है यानी पैसा इकट्ठा किया है तो सबसे अच्छा साधन है सुरक्षित रखने का उसे बैंक में जमा करना। हम अपने धन को बैंक में जमा कर देते हैं तो हमें ब्याज के रूप में लाभ भी होता है और हमारा धन सुरक्षित भी रहता है। बॉक्स में रखने से चोरी होने का डर रहेगा और पड़ोसियों के घर भी रखने से ज्यादा सुरक्षित धन नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बचत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन के लिए, भविष्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, या इनमें से सभी? तो बचत का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भविष्य के लिए हमें बचत करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जो अचानक खर्चे आ जाते हैं, आकस्मिक खर्चे जो हो जाते हैं, उसके लिए की गई बचत कहीं ना कहीं हमको लाभ देती है। तो बचत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भविष्य के लिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस चेक में बाएं कोने पर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला वाहक चेक, दूसरा क्रॉस चेक और तीसरा यात्री चेक और चौथा उपहार चेक। तो यात्री चेक हो या तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि किस चेक में बाएं कोने पर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? उत्तर हो जाएगा क्रॉस चेक पर। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी है और उसकी जो है नौकरी पूर्ण हो गई है यानी जितने वर्षों की थी वह पूर्ण हो गई यानी वह सेवानिवृत्त हो चुका है, इसके उपरांत उसे क्या मिलता रहता है? वेतन, पेंशन या बोनस, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी है वह अपनी नौकरी को संपूर्ण कर लेता है और उसके बाद उसे पेंशन के रूप में धन प्राप्त होता रहता है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संचयिका बचत खाता किसके लिए लाभप्रद है? विकल्प है यहाँ पर स्कूली बच्चों के लिए, दूसरा श्रमिक वर्ग के लिए, तीसरा वरिष्ठ नागरिकों के लिए और चौथा है स्वयं एवं आश्रितों के लिए। तो संचयिका बचत खाता जो होता है यह किसके लिए लाभप्रद होता है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यानी स्कूली बच्चों के लिए संचयिका बचत खाता लाभप्रद होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है बच्चों के लिए या पड़ोसियों के लिए, मेहमान के लिए या स्वयं एवं आश्रितों के लिए? तो बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है यानी हम बचत करेंगे तो क्या होगा? हमारी आर्थिक समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। जो हम खरीदना चाहेंगे खरीद सकते हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगेंगी वो भी हम खरीद सकते हैं। तो बचत जो है आर्थिक सुरक्षा का साधन है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हो बचत के रूप में रखे हैं तो, और यदि आपके पैसे नहीं हैं आपके पास तो आप क्या खरीद पाओगे? तो बचत जो है आर्थिक सुरक्षा का साधन है। यहाँ पर उत्तर होगा स्वयं के लिए
एवं जो आप पर आश्रित हैं उनके लिए भी, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या आपके बच्चे। तो यह जो है बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है, किस लिए? स्वयं के लिए एवं आश्रितों के लिए। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है। दिए गए विकल्पों में से जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना। दूसरा है बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा है आकस्मिक कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना। और चौथा है अन्य बचत योजनाओं से अधिक लाभांश प्रदान करना। तो यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। यानी जिनका बीमा है उनको आर्थिक सुरक्षा यानी धन से संबंधित जो कमी है यानी धन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना ही बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? दिए गए विकल्पों में से सबसे सुरक्षित चेक किसे माना जाता है? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, वाहक चेक को, क्रॉस या रेखांकित चेक को, या का और खा दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रॉस या रेखांकित चेक जो होता है यह सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। और यह 2023 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया हुआ भी था। तो मैंने आपको बताया कि जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में के लिए उन्हीं को मैंने शामिल किया है इस वीडियो में। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए चैप्टर वाइज यदि आप इसी तरह की धुआंधार तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका उत्तर आपको कहाँ पर फिल करना है? OMR सीट में फिल करना है। और यदि आपने OMR सीट अच्छे से भरा है, इन प्रश्नों का उत्तर सही भरा है, तो आपके 20 नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, क्योंकि इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटते हैं। बाकी जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा, इसमें क्या होगा, राइटिंग के भी नंबर कट जाएंगे। यदि आप काटपीट करते हैं ज़्यादा तो उसके भी नंबर कट जाएंगे। तो ये 20 जो प्रश्न आएंगे प्रत्येक विषय में, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर, क्योंकि ये आपका अच्छा स्कोर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित रहेंगे। इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को कहते हैं पारिवारिक आय, पारिवारिक व्यय, पारिवारिक बचत या पारिवारिक बजट। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी हमारे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं यदि हम उनको पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए उपयोग किए जाने वाले धन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पारिवारिक व्यय। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, यह अप्रत्यक्ष आय है। यह अप्रत्यक्ष आय है कौन सी? यहाँ पर जमा धनराशि का ब्याज, इसे अप्रत्यक्ष आय के रूप में जाना जाता है। यह निःशुल्क आवास या वेतन या कृषि से प्राप्त आय। तो जो हमें निःशुल्क आवास मिलता है यह अप्रत्यक्ष आय के रूप में हमको प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है बचत विनियोग का साधन है
के साधन हैं, या इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर डाकघर या बैंक, जीवन बीमा या उपर्युक्त सभी। यदि हम बचत करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बचत करने के सबसे अच्छे साधन कौन से हैं? तो यहाँ पर डाकघर भी सही है, बैंक भी सही है, जीवन बीमा भी सही है। यानी उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उपर्युक्त सभी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सुकन्या, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर प्रश्न आपको समझने हैं, याद नहीं करना। इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं, अधिकांश प्रश्नों को आपको समझना है। बस आप समझ जाइएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, और मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है 4 दिसंबर 2018, दूसरा है 4 दिसंबर 2017, तीसरा है 4 दिसंबर 2015 और चौथा है 4 दिसंबर 2014। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी 4 दिसंबर 2014 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा करा कर प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पर विकल्प हैं यात्री चेक, दूसरा विकल्प है उपहार चेक, तीसरा है रेखांकित चेक और चौथा है वाहक चेक। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जो रेखांकित चेक होता है, जिसे क्रॉस चेक भी कहते हैं, इस चेक की धनराशि को प्राप्त करता, यानी जिसको मिलनी है यह धनराशि, यह अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पारिवारिक बचत का माध्यम क्या है? तो यहाँ पर आप देखोगे विकल्प दिए गए हैं। पहला है डाकघर की योजनाएं, दूसरा है जीवन बीमा, तीसरा है प्रोविडेंट फंड योजनाएं और चौथा है इनमें से सभी। तो पारिवारिक बचत का माध्यम क्या है? यहाँ पर उत्तर क्या होगा? डाकघर की योजनाएं भी हैं, जीवन बीमा भी है और प्रोविडेंट फंड भी हैं, यानी ये योजनाएं भी हैं। यहाँ पर उत्तर होगा इनमें से सभी। यानी हमें यदि बचत करना है तो इतने साधनों के माध्यम से हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, घर की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला यहाँ पर डाकघर या बैंक या का एवं खा दोनों, यानी विकल्प का व खा दोनों, या निजी एजेंसी। तो उत्तर क्या होगा? यदि हम घर की बचत करना चाहते हैं, यानी धन को बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम डाकघर के माध्यम से और बैंक के माध्यम से जो है बचत कर सकते हैं। ये दोनों ही सबसे अच्छे विकल्प हैं घर की बचत करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है उपहार चेक की धनराशि होती है, तो उपहार चेक की धनराशि कितनी होती है? 10 रुपये, 20 रुपये, 51 रुपये या 25 रुपये। तो जो उपहार चेक होता है इसकी धनराशि होती है 51 रुपये। अगला है प्रश्न, गिफ्ट चेक में रुपये की राशि होती है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 30 रुपये या 25 रुपये या 50 रुपये या चौथा विकल्प है 21 रुपये। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या होगा? गिफ्ट चेक में रुपये की राशि होती है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 21 रुपये। अगला प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और मेरे प्यारे बच्चों सबसे लास्ट वाला प्रश्न है इस चैप्टर का। आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इन्हें जरूर लिख लीजिएगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? तो यहाँ पर आप देखोगे बैंक की, जीवन बीमा निगम की, डाक खाने की या उपर्युक्त में से किसी की नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बचत पत्र जो योजना है यह योजना है डाक खाने की। तीसरा वाला जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कुल यहाँ पर 23
समथिंग प्रश्नों को करा दिया है, बहुविकल्पी प्रश्नों को। और मैं वादा करता हूं कि यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में यहां से प्रश्न आएंगे तो 100% आएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सबसे जरूरी बात, आप इन प्रश्नों को जरूर लिख लीजिएगा। और इसी तरह से यदि आप चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।